तो साथियों, स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। और हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा संस्कृति है, इसका ये नाम क्यों पड़ा। ये जानेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का जो भौगोलिक विस्तार है वहाँ वो कहाँ से कहाँ तक था। इसके अलावा जो हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या साक्ष्य उपस्थित हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा संस्कृति है या हड़प्पा सभ्यता है तो ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि संस्कृति और सभ्यता में थोड़ी सी अंतर है। संस्कृति यानी कल्चर होता है है ना, और सिविलाइजेशन सभ्यता। तो संस्कृति वह है जो चला आ रहा है, यानी कि हमारा पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, चलने का तरीका, उड़ने का तरीका, ये जो है ये संस्कृति है। और हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, वो सभ्यता है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप देखिए कि आज रोटी हम आज भी खाते हैं और हड़प्पा सभ्यता में भी गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि रोटी उस समय भी लोग खाते थे, लेकिन वो रोटी आग से ही पकाते थे और आज भी हम आग से ही पकाते हैं। लेकिन अमूमन आज क्या है कि हम गैस की आग से पका रहे हैं, तो ये हमारा सभ्यता हो गया। लेकिन आटा मारना, ठीक है, और खाना बनाने का तरीका, ये संस्कृति है। तो संस्कृति वह है जो चली आ रही है और सभ्यता वह है जिसमें हम जीते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की या हड़प्पा सभ्यता की, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें कांस्य के औजार मिले हैं, इसके लिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, तो इसकी सभ्यता जो है कांस्य युग की है। यानी कि इस समय जो सभ्यता थी, इस समय जो लोग औजारों का उपयोग करते थे वो कांस्य का उपयोग किया करते थे। और जो इनकी संस्कृति थी वो ताम्र पाषाणिक थी, यानी कि प्राक हड़प्पन थी। ठीक है। और बात करें कि हड़प्पा संस्कृति का ये नाम क्यों पड़ा, तो हड़प्पा संस्कृति का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले वर्ष 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नाम से स्थित एक जगह से प्राप्त हुई। ठीक है। और जब वहाँ उत्खनन कार्य किया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में हड़प्पा स्थल का, और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो चूंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोदा गया, इसके लिए इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। यानी कि प्रोटोटाइप जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये एक दूसरे से सिंध नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब 412 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब सिंध नदी इनको डिवाइड करता है, ना जुड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और अब राय बहादुर दयाराम साहनी की बात करें तो अधिकतर इनका नाम दयाराम साहनी से ही पूछा जाता है, तो कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका नाम है। और अब बात करें कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार हम देखेंगे भारत के संदर्भ में, भारत क्या पूरे विश्व के संदर्भ में। उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर में भारत के संदर्भ में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, जिसमें दायमाबाद का क्षेत्र शामिल है, ये मैप देख सकते हैं आप। और पश्चिम में जो बलूचिस्तान का मकरान तंड, जिसे कि मकरान तट सुतकांगडोर कहा जाता है, वहाँ से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश का मेरठ का आलमगीरपुर का क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। और ये समूचा क्षेत्र है, इसका आकार जो है त्रिभुज का है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक्चुअल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो पूरा क्षेत्र है ये पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, इसके अलावा यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता मिली है उनसे भी बड़ी है। इसके अलावा अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से कुछ आरंभिक हड़प्पा अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व हड़प्पा अवस्था के हैं, और कुछ जो हैं उत्तर परिपक्व अवस्था के हैं। लेकिन जो परिपक्व अवस्था वाले स्थल हैं उनकी संख्या सीमित है। और
और हम कुछ प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल को देखेंगे और उसके अलावा जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रमुख हड़प्पा स्थल है वो हड़प्पा ही है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में स्थित है और यहाँ से रावी नदी गुजरती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से अन्नगार ओखलीयुक्त चबूतरा मिला है, कांस्य की गाड़ी मिली है और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है और मछुआरे का चित्र मिला है। इसके अलावा एक मछुआरे का चित्र मिला है और शंख से बना हुआ बैल है और साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख चीज़ वो है कांसे का एक दर्पण यहाँ से मिला है। और अब बात कर लें मोहनजोदाड़ो की या मोहनजोदड़ो की, तो यह वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जैसा कि बताया कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से अगर हम प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो विशाल स्नानागार जो मिला है वो यहीं से मिला है और विशाल भवन भी मिला है। इसके अलावा 16 मकानों का एक बैरक मिला है। साथ ही साथ ये मोहनजोदड़ो जो है ये धरोहर विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। और यहाँ से एक कांसे की एक महिला की नग्न मूर्ति मिली है। इसके अलावा दाढ़े वाले पुजारी की मूर्ति मिली है जिसने बड़ा अच्छा वस्त्र पहना है। बहरहाल इसके अलावा यहाँ से एक चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली है जिसे, है ना। और इसके अलावा अब हम बात कर लें जो अन्य स्थल है लोथल। तो लोथल की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि लोथल से जो नदी संबंधित है वो भोगवा नदी है। और इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव के द्वारा 1955 और 1962 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से प्राप्त अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो उसमें शामिल है गोदीबारा या बंदरगाह। इसके अलावा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका और हाथी के दांत मिले हैं, दिशा मापक यंत्र मिला है और फारस देश यानी कि ईरान की मुहर यहाँ मिली है और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है या मृण्य मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ युग्मित समाधियाँ 3 मिली हैं और यहाँ पे चालाक जो लोमड़ी का चिन्ह भी मिला है। और चौथे हड़प्पा स्थल की बात करें जो कि चान्हू दड़ो है, जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है और ये यहाँ इसके आसपास या ये जो नदी है वो सिंधु नदी है, यानी कि चान्हू दड़ो जो है स्थल सिंधु नदी से संबंधित है, यानी कि इसके बगल से बहती है। और चान्हू दड़ो का उत्खनन कार्य जो है 1935 में अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजमुदार के द्वारा किया गया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं या जिनके बारे में सवाल पूछता है कि ये साक्ष्य कहाँ से मिला, तो उसमें शामिल है मनके बनाने का कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, यानी कि कुत्ता और बिल्ली उस समय पाए जाते थे। इसके अलावा लिपस्टिक मिला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लिपस्टिक मिला है, कांसे की गाड़ी मिली है और वक्राकार ईंट मिला है, कंघी मिला है और 3 घड़ियालों और 2 मछलियों की अंकन वाली मुद्रा मिला है। इसके अलावा काजल और पाउडर मिला है। तो चान्हू दड़ी में मतलब ये जो मेकअप वगैरह है बड़ा बेहतरीन किया जाता था, ये वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और 5वां स्थल जिसकी हम बात करें वो है कालीबंगा या कालीबंगन जिसे कहा जाता है, कि जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ी या हनुमानगढ़ में स्थित है। ये जगह घग्गर नदी यहाँ इससे संबंधित है और इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, ब्रिजवासी लाल, बीबी लाल और वी के थापर के द्वारा 1953-1960 में किया गया था। यानी कि इसके उत्खनन से जो संबंधित हैं उसमें अमलानंद घोष हैं, ब्रिजवासी लाल हैं, बीबी लाल और बी के थापर हैं। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो देखिए कालीबंगन, काले रंग की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ यहाँ से मिली ही हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिला है और भूकंप के साक्ष्य भी जो हैं ये कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा अग्नि हवन कुंड मिला है और जो सबसे बेहतरीन चीज़ वो अलंकृत ईंट मिले हैं, जो कि यहाँ के भवन के फर्शों में लगे हैं अलंकृत ईंट, ये यहाँ की विशेषता है एक। और लकड़ी की नाली भी यहाँ से मिला है। और छठवें स्थल की अगर हम बात करें तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा के हिसार में स्थित है और यह स्थल जो है घग्गर नदी से संबंधित है। और इसका उत्खनन कार्य जो है सूरजभान के द्वारा सन 1969 में किया गया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनमें तांबे के उपकरण या औजार मिले हैं, साथ ही साथ हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है। ये अलग चीज़ है कि आज तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। बहरहाल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। 7वां स्थल जो है हमारा प्रमुख
हड़प्पा स्थल वो है कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में आता है और ये सिंधु नदी से संबंधित है, यानी कि सिंधु नदी इसके आसपास है। और इसका उत्खनन उत्खनन कार्य जो है घुरिये एवं फजल अहमद खान के द्वारा 1955 एवं 1957 में किया गया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं कोट दीजी से, उसमें शामिल है चित्रित मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन जो पेंटेड किया हुआ है, और मातृ देवी की मूर्तियाँ, मनके मिली है, कांसे की अंगूठियाँ, और पत्थर के जो बाणाग्र यानी कि बाण का अगला हिस्सा वो यहाँ से मिले हैं कोट दीजी से। तो जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो कांसे की अंगूठियाँ, ये कोट दीजी से एक विशेष साक्ष्य की है, तो ध्यान दीजिएगा। और आठवां हमारा स्थल है बनावली, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है ये, और सरस्वती नदी से संबंधित है ये जगह बनावली। और इसका जो उत्खनन है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें शामिल है मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए का निशान मिला है, इसके अलावा जौ के दाने मिले हैं, धावन पात्र या धोने का बर्तन मिला है, और मुहर वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। तो मेन यहाँ जो प्रमुख चीज़ है वो है धोने का बर्तन, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिलना, और मिट्टी का हल मिलना, ये यहाँ विशेष चीज़ है बनावली हिसार हरियाणा में। और नौवां स्थल की बात करें जो कि हमारा रोपड़ या जो कि पंजाब में है, पंजाब के रूपनगर में, और ये सतलज नदी से संबंधित है। और रोपड़ जो स्थल है इसके उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। और अगर हम बात करें कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, इसके अलावा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है रोपड़ से, और सेलखड़ी की मुहर मिली है रोपड़ से। और अगला जो स्थल है बात करें तो वह है रंगपुर, जो कि गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, और ये जगह जो है मादर नदी से संबंधित है। और इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव के द्वारा सन 1954 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है ज्वार और बाजरा का अवशेष मिलना, और यहाँ पे तीनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा, उन्नत अवस्था उन्नत हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, सभी के अवशेष मिले हैं, नालियाँ मिली हैं। और जो सबसे विशेष बात है रंगपुर का वहाँ वो ये कि यहाँ पे कच्ची ईंटों के दुर्ग बनाए गए हैं रंगपुर में। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के दुर्ग से संबंधित जगह जो है तो वो हमारा हड़प्पा स्थल है, वो है रंगपुर। इसके अलावा यहाँ से धान की भूसी मिली है। और 11वां स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित है, और ये हिंडन नदी से संबंधित क्षेत्र है ये। और इसका उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सन 1958 ईस्वी में किया गया। और यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है वो है कि मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी की गई है। ठीक है, और जो 12वां स्थल है उसकी अगर हम बात करें तो वह है सुतकांगडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यह दास्क नदी से संबंधित है, यानी कि दास्क नदी इसके आगे मतलब अगल बगल में बहती है। इसके अलावा इसका जो उत्खनन कार्य है ऑरेंज स्टाइन के द्वारा सन 1927 में और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में किया गया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मानव अस्थि राख से भरा एक बर्तन मिला है, और बेबीलोन या मिस्र से व्यापार का संबंध यहाँ से मिला है, साक्ष्य मिला है उसका। और बंदरगाह भी है सुतकांगडोर में, जो कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान में है। और ये जो स्थल है सुतकांगडोर की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम का हिस्सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है सुतकांगडोर। और तीसरा जो 13वां भाग है हमारा जो प्रमुख स्थल है वो है मांडा या मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये चेनाब नदी से संबंधित है ये जगह। और इसका उत्खनन कार्य जो है जगपति जोशी के द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है चर्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाण का अगला भाग और मुहर। तो मेन प्रमुख जो है हड्डी से निर्मित बाण का अगला हिस्सा मांडा का प्रमुख साक्ष्य है। और 14वां जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है वो है सुतका कोह, जो कि बलूचिस्तान के पेरिन में स्थित है, और ये सादी कौर नदी से संबंधित ये जगह है। और इस जगह का उत्खनन जो है जॉर्ज डेल्स के द्वारा सन 1962 में किया गया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो 2 टीले और मिट्टी के कुछ बर्तन हैं। और हमारा जो अंतिम जगह है हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल उसमें शामिल है सुरकोतडा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, और ये सरस्वती नदी से संबंधित है। और इसका जो उत्खनन है जगपति जोशी के द्वारा सन 1964 में किया गया था। तो जगपति जोशी के द्वारा 2 हड़प्पा स्थलों का मतलब उत्खनन किया गया। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कलश समाधान, यानी कि एक कलश के अंदर रखकर शव को दफनाने की जो परंपरा है वो मिलता है सुरकोतदा से। इसके अलावा घोड़े की हड्डी मिली है, यानी कि घोड़े का हड्डी
यानी कि ये बताता है कि यहाँ पे घोड़ा रहा होगा सुरकोटदा में। इसके अलावा तराजू का पलड़ा मिला है और चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य मिला है। तो ये था हड़प्पा संस्कृति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जिसमें हमने कवर किया है सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में और जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में। अगले वीडियो में यानी कि इसी के सेकेंड यानी कि पार्ट 2 में हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन जो हैं और जो अन्य रह गए हैं, यानी कि जो स्थापत्य कला जो था हड़प्पा संस्कृति में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और लाइक और कमेंट